मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का, जो कि हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है, चलिए देखते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करने बोला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वह गंधांश से दिया गया है, जिसे हम लोग पढ़ के उसका उत्तर देना है। तो क्या बोला है, परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यह विविध धर्मों के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग परिवारों से आते हैं, जिसका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। ठीक है, तो यही था हम लोग का गंधांश। चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। जो परिवार होता है दोस्तों, वह समाज की कौन सी इकाई होता है, तो आपका वह होता है पहली इकाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा में हमारे समाज का क्या तत्व होता है। जो परिवार द्वारा दिया गया शिक्षा होता है दोस्तों, बोल रहा है प्रश्न कि हमारे शिक्षा हमारे समाज में क्या तय होता है। तो जो तय होता है दोस्तों, वह क्या होता है, पहला नंबर ऑप्शन क्या है, भूमिका। सेकंड में दिया गया है दिशा, और सी में दिया गया है दशा। तो आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिशा और दशा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। जो विद्यालय होता है दोस्तों, वह समाज में कौन सा रूप होता है, तो वह होता है आपका एक, क्या हो जाएगा आपका तीसरा का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा, छोटा इकाई होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं। बच्चे और बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं, तो हम लोग गंधांश में क्या पढ़े हैं दोस्तों, वह कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो वह आते हैं आपका परिवेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं, परिवेश से आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाए, क्या दिया गया है गंधांश में, यहाँ पे पगह्यांश का दिया गया है। यहाँ पे साधन की राह में चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुम्हें लाखों विभिन्न, है ना। हर मोड़ हर कदम पर है हितमा, चप्पे चप्पे पर खड़े रह जन है वहाँ। आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की जल। गाय वह जिसने न पहचाना कि चलने वालों देखना अपना चलन। ठीक है, तो यही तो आपका पगह्यांश है ना। अब हम लोग इसके द्वारा जो है प्रश्न दिया गया है, जो दिया गया 5 से लेकर 8 तक, उसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, पहला 5वां नंबर प्रश्न, किस राह पर चलना कठिन है। किस राह पर चलना कठिन है बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा साधना का राह में चलना कठिन है। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न दिया गया है, लाखों विधन किसे रोकेंगे, तो वह साधना को रोकेंगे। ठीक है, देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, आंख झपकने की से क्या लूट जाएगा। क्या बोला है प्रश्न दोस्तों, आंख झपकने से क्या लूट जाएगा, तो वह आपका लूट जाएगा जीवन का धन है सो लूट जाएगा। अगला 8वां नंबर प्रश्न क्या है, अपना चलन किसे देखना है। ठीक है, तो जो अपना चलन होता है दोस्तों, वह चलने वालों को देखना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, फीचर किस प्रकार
की विधा मानी जाती है। तो फीचर होता है दोस्तों वह आपका विषय प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? विषय प्रधान। तो आपका हो जाएगा 9 का पहला नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जाता है? तो वह बढ़ाया जाता है आपका परिशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा, है ना। तो आपका ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो समाचार पत्र की जो आत्मा होती है दोस्तों वह आपका संपादकीय पृष्ठ में होती है। क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ में होती है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया आपका रिपोर्टिंग कहलाती है। तो आपका 12 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपका दिया गया 13 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो जो विज्ञापन होता है दोस्तों उसमें आपका व्यवहारिक हिंदी, क्या व्यवहारिक हिंदी भाषा प्रस्तुत होती है। तो आपका बी नंबर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या दिया गया है 14 नंबर प्रश्न पर। क्या लिखा गया है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहा है? तो आपका है जिज्ञासा। ठीक है, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्या बोला? कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो पहला नंबर में दिया गया है हिंदी, बी नंबर में दिया गया अंग्रेजी और सी में संस्कृति और डी में दिया गया है खोरठा। तो आपका जो हो जाएगा दोस्तों 15 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में ही चलाई जाती है। अगला देखते हैं क्या होता है? दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें बोला है। तो क्या दिया गया पद्यांश? चलिए पढ़ते हैं। देखा विवाह अमूल्य नबल, तुम पर सूप पड़ा कलश का जल, है ना। क्या बोला है? तुझ पर सूप पड़ा कलम का जल, देखती मुझे तू हंसी मत, होठों में बिजली फंसी सपंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की आसबंद श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उज्ज्वला संग, विश्वास सतबंद बांध अलग अलग अंग अंग, है ना। नत यनियों, क्या लिखा गया है? नत नयनियों से आलोक उत्तर, कांप आधारों पर थर धर थर, है ना। देख मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वंशत की प्रथम गीत। ठीक है, तो आपका क्या दिया गया है 16 नंबर प्रश्न में? उपयुक्त पंक्तियों के रचनात्मक कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? आपका जो है पंक्तियों के रचनाकार जो है दोस्तों वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा 16 करेक्ट आंसर। इसी प्रकार 17 नंबर क्या दिया गया है? प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा में आती है? तो आपका आती है शोक गीत आती है ना। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है? इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो जो पंक्तियां दिया गया है दोस्तों उसमें आपका सरोज का क्या दिया चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है? किसके सपन थक से गए थे? तो आपका थक किसके? तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर देवसेना के। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार दिया गया आपका 20 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? निराला किस बात के कवि है? तो वह आपका है छायावाद के कवि है ना। अब क्या दिया गया है? विष्णु, क्या दिया? विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो सन 1940 में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है 22 नंबर प्रश्न आपका। श्री रामचरितमानस, क्या लिखा गया है? श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो जो श्री रामचरितमानस थी दोस्तों वो आपका तुलसीदास की रचना थी। किसकी रचना थी? तो तुलसीदास की। तो आपका 22 का बी नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। धानानंद, क्या लिखा गया है? धानानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो धानानंद जो थे वह सुजान को प्रेम पत्र लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? आपका लिखा गया है यहाँ पे लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लता प्रतान का
अर्थ होता है दोस्तों वह होता है लात का फैलावा। ठीक है, क्या होता है? लात का फैलाव। तो आपका बी नंबर जो हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया 25 नंबर प्रश्न में। सवैदिया का नाम क्या था? तो सवैदिया का जो नाम था दोस्तों वह था आपका नाम हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। फसीचम, क्या लिखेगा? फसीचम नाथ रेगुन किस क्या लिखा गया है? विचारधारा के लेखक थे। क्या बोला है? फनिस क्या लिखा गया है? फर्नीचर नाथ रेगुर किस विचारधारा के लेखक थे? तो आपका थे प्रतिशील की। क्या लिखा गया है उत्तर में? आपका उत्तर लिखा गया है प्रगतिशील। क्या लिखा गया है? प्रगतिशील। ठीक है, तो आपका 26 का नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो आपका किया गया है सुपिन नदी का। क्या कुछ नदी का? सुपिन नदी का। तो आपका 27 का नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 28 का। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपका लिया गया है रंग भूमि से। ठीक है, तो आपका 28 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा गया है। आपका लिखा गया है आपका दोस्तों मौन सत्याग्रह का उदाहरण अर्थ क्या है? जो मौन सत्याग्रह है दोस्तों उसका अर्थ क्या है बोल रहा है? तो उसका अर्थ है बिना कुछ कहे आंदोलन करना है। क्या? बिना कुछ कहे आंदोलन करना ही हो जाएगा आपका 28 का डी 29 का डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है। बिस्कोहर, क्या लिखा गया है? बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? तो बिस्कोहर के लेखक के माटी जो थे दोस्तों उनके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या नाम था उनका? विश्वनाथ त्रिपाठी। तब का 30 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आपका 30 नंबर तक आपका दिया गया था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न क्या दिया गया है। अगला आपका दिया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए खंड ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। गंधास पर आधारित प्रश्न है जो कि आपका 31 से 33 नंबर तक है। तो आप पर आपका ऊपर दिया गया है यहाँ पे गंध्यान से दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है। लोग क्या पूछते और लोग क्या उत्तर क्या देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि लोग क्या पूछते और लोग उत्तर क्या देते थे। तो लेखक के अनुसार लोग आमतौर पर पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और लोग जवाब देते हैं कि कहीं नहीं, ऐसे ही, है ना। अगला क्या है 32 नंबर प्रश्न आपका है खुफिया शब्द का क्या बोला है? खुफिया शब्द का अर्थ समझाइए। जो खुफिया शब्द है दोस्तों उसका अर्थ समझाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? खुफिया शब्द का अर्थ है गुप्त या जासूसी करने वाला विभाग, है ना। गंधास में इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो दूसरों की निजी बातों की ताक झांक करते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। जिसे जल्दी जाना होता है वह क्या उत्तर देता है? क्या बोला है? जिसे जल्दी जाना होता है उसे क्या उत्तर देना होता है? तो जिसे जल्दी जाना होता है वह होशियारी दिखाते हुए संक्षिप्त उत्तर देता है वहीं नहीं ऐसे ही और आगे बढ़ जाता है ना। कहीं नहीं ऐसे ही और वह आगे बढ़ जाता है, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आपका देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित अन्य प्रश्न दिया गया है जो कि आपका 34 नंबर से दिया गया है। तो क्या दिया गया है 34 नंबर में? गया ए जी का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम क्या था? सचिदानंद हीरानंद। क्या नाम था? सचिदानंद हीरानंद वस्त्यायनन नाम था। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो आपका सागर और बूंद से कवि का आशा है कि सागर समिष्ट का प्रतीक है और बिंदु वृष्ट का प्रतीक है। बिंदु का सागर से अलग होकर
क्षण भर के लिए चमकना व्यक्ति की निस्वार्थ और सार्थकता को दर्शाता है। ठीक है, अगला 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सत्य कविता में किस युग का चित्रण किया गया है। तब का जो सत्य कविता में है वह आपका उत्तर हो जाएगा, इस कविता में महाभारत कालीन युग का चित्रण किया गया है ना। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो बालक से धर्म के लक्ष्य और रास्तों के नाम, पानी के ठंडे होने का वैज्ञानिक कारण और चंद्रगुप्त के समय की शासन व्यवस्था जैसे कठिन प्रश्न पूछे गए। 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बड़ी बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्या भोजन भेजना चाहते थे। तो बड़ी बहुरिया थी दोस्तों, वह मायके में क्या भेजना चाहते थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा, बड़ी बहुरिया घर की आर्थिक तंगी, गरीबी और अपने देवरों की उपेक्षा के कारण दुखी से वह चाहती थी कि उसका भाई उसे यहाँ से ले जाए ताकि वह मायके में सुख से रह सके। अगला क्या है आपका खंड बी नंबर में, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्या दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 39 नंबर से दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या बोला है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल्य भाव लिखिए। तो यह प्रश्न अज्ञा ये कि कविता मैंने देखा एक बिंदु से संबंधित है, इसका मूल भाव यह है कि जीवन की क्षण भंगुर है, लेकिन उस एक क्षण की सार्थकता बहुत बड़ी है, जिससे जिस तरह सागर से अलग हुई बूंद ढलते सूरज की रोशनी में क्षण भर के लिए चमकती है, वैसे ही मनुष्य का नश्वर जीवन विराट सतह के प्रकाश में आलोकित होकर सार्थक हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, हारयू खेल जीता वही मुही भारत के इस क्या लिखा, भारत के इस कथन का क्या आशय है। तो आपका जो आशय है, इसका आशय है कि राम अपने छोटे भाई भरत से इतना प्रेम करते थे कि वे खेल में खुद हार कर भी भरत को जिता देते थे। यह राम के उदार चरित्र और भाइयों के प्रति उनके असीम स्नेह को प्रकट करता है। ठीक है, अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या बोला है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि उनके पिता फारसी के अच्छे ज्ञात थे और उन्हें पुरानी हिंदी कविता से बहुत प्रेम था। जो क्या था नाम दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने क्या बताया था कि उनके पिता जो रामचंद्र के पिता थे दोस्तों, वह फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। जो फारसी भाषा होता है दोस्तों, उसके अच्छे जानी मानी आदमी थे। ठीक है, उन्होंने पुरानी हिंदी कविता से बहुत प्रेम था। रात को घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे, है ना। अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। तो भीषम साहनी का गांधी जी के साथ चलने का अनुभव उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। गांधी जी बहुत तेज चलते थे और लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या बोला है, लेखक को उनकी सादगी और ऊर्जा ने बहुत प्रभावित किया। ठीक है, अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। तो जो भैरव थे उन्होंने सूरदास की झोपड़ी इसलिए जलाई थी दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
भैरव अपनी पत्नी सुभागी पर शक करता था कि उनका सूरदास के साथ संबंध है। इसी प्रतिशोध और जलन की भावना के कारण उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और उनके जीवन भर की कमाई भी चुरा ली। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अगला देखते हैं 44 नंबर, क्या दिया गया है। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति में पाए जाने वाले कई फूलों में औषधीय गुण होते हैं, जैसे नीम के फूल पेट की बीमारियां में गुलाब का जल आँखों के लिए, जो गुलाब का जल होता है दोस्तों वह आँखों के लिए, और जो नीम का फूल होता है पेट की बीमारी के लिए। ठीक है, और क्या है बोला है, गेंदे का अर्कट चोट ठीक करने में काम आता है। इस प्रकार वे मानसिक शांति के साथ शारीरिक उपचार भी करते हैं। अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, क्या बोला है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। तो जो देवसेना हारी थी दोस्तों, उसका निराशा के क्या कारण थे बोल रहा है। तो देवसेना का पूरा परिवार युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्या बोला है, जो देवसेना थे उनके जो पूरे परिवार था दोस्तों, वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। वह संकद गुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन संकद गुप्त मालवा की धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखता था, है ना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर एकांकीपन पर क्या लिखा गया है, एकांकीपन और असफल प्रेम ही उसके निराशा के मुख्य कारण थे। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, क्या बोला है। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की क्या क्या लिखा है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। तो क्यों आई थी दोस्तों, यह प्रश्न सरोज समृद्ध से संबंधित हो सकता है, जहां कवि निराला अपनी पुत्री के विवाह के समय अपनी पत्नी के रूप लावण्य और उनके साथ बिताए क्षणों को याद करते हैं। पुत्री के सौंदर्य में उन्हें अपनी पत्नी की छवि दिखाई देती है ना। अगला देखते हैं खंड सी नंबर, जो कि निबंध और विस्तृत उत्तर है। ठीक है, क्या लिखा, झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखने बोला है। तो आप इस विषय पर झारखंड के पर्व त्योहार, सरूल कर्मा, लोकगीत, नृत्य, यहाँ के जनजातीय परंपराओं और सादगीपूर्ण जीवन शैली के बारे में लिखना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक में लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, क्या बोला है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाले। तो इसके मुख्य माध्यम हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट से सूचना, तो शिक्षा और मनोरंजन के कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि 50 नंबर प्रश्न है, क्या लिखा गया है। बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है। तो केदारनाथ सिंह के अनुसार बनारस में बसंत अचानक आता है और लहरतरा, क्या लिखा गया है, लहरतरा या मुंडू आंडिया की तरफ से धूल का बाउंडर उड़ता है और पूरे शहर की रगों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। घाटी पर बड़ी भीड़, क्या लिखा, घाटी पर भीड़ बढ़ जाती है और भिखारी के कटोरे भी चमकने लगते हैं। अगला देखते हैं जो आपका यहीं पे तक था दोस्तों, आपका 50 नंबर प्रश्न तक ही था आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको पूरे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, उससे आपका 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है वह पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।